हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ये चैप्टर, फिजिक्स का जो चैप्टर है इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज अच्छा, इसके पहले हम लोग दर्पण पढ़ लिए थे। दर्पण में हम आपको समतल दर्पण के बारे में बता दिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हम आपको सब पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, सब बता दिए थे, पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था ना से क्लियर करवा दिए थे। आज हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण। क्या बताएंगे? गोलीय दर्पण। तो आइए आज हम बताते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो देखिए, कहता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका जो गोलीय दर्पण है ना, तो कहता है ना कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं सबसे पहले। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण क्या है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, यानी कि उसका परावर्तक सतह हमेशा गोलीय होगा। देखिए, इस प्रकार से है। तो ये कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह कैसा है? गोल टाइप का है, यानी गोलीय है। अगर कुछ ऐसा बना देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह भी गोलीय है। और देखिए, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल बोलते हैं, और जिसका उभरा हुआ रहता है उसका उत्तल बोलते हैं। तो इसके बारे में तो हम बताबे करेंगे, बस इतना समझिए कि जिसका परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है। इसका भी परावर्तक सतह गोलीय है, उसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक ना? तो अब इसको थोड़ा सा और भी, इसमें हम थोड़ा सा गहराई से जाते हैं। तो देखिए, दर्पण हमारा दो प्रकार के था, एक समतल और एक गोलीय। तो समतल में हम आपको पढ़ा दिए कि समतल से पूरा रिलेटेड। अब गोलीय दर्पण के अंदर चल गए। तो गोलीय दर्पण है ना, ये भी दो प्रकार के हैं, ये भी दो प्रकार के हैं। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी कि देखिए, दर्पण दो पर गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, यानी कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के विशेषता बताएंगे और फिर अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताएंगे, है कि ना? तो इसमें देखिए, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण भी प्रकार है, दर्पण तो ऑलरेडी दो प्रकार के ही है, एक समतल एक गोलीय। अब गोलीय के अंदर गहराई से जा रहे हैं तो ये भी दो प्रकार के होता है, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका विशेषता क्या है और इसका उपयोग क्या है। फिर इसके बाद बताएंगे हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण क्या है, इसका विशेषता क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए आइए, अब इसको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और अब हम आपको बात करते हैं अवतल दर्पण के बारे में पूरा। तो देखिए, अवतल दर्पण जो हमारा पहला है कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आखिर कहेंगे किसे? तो देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण
तो जो अवतल जो दर्पण है ना, तो इसको जानते हैं, कहता है ना कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। यानी कि जो ये गोलीय दर्पण के तो भाग है, ये है, यानी अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा, धंसा हुआ, धंसा हुआ रहता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उससे, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी कि देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, यानी कि अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसे देखिए, अब मान के चले कि हम इस प्रकार से इसे बना दिए, तो देखिए ये गोलीय दर्पण के भाग है कि ना, तो हम ना बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो ये परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण तो है, तो अवतल दर्पण की परिभाषा तो हमको समझ में आ गया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उससे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है, तो परावर्तक सतह ई ना है, ई परावर्तक, ई तो रचित किया हुआ है, परावर्तक सतह ई वाला है, तो परावर्तक सतह ना लग रहा कि धंसा हुआ कुछ है ना, धंसा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोल दें कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, अब अवतल दर्पण के कुछ विशेषता है। क्या है, अवतल दर्पण की विशेषता। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण की विशेषता। अवतल, अवतल दर्पण की विशेषता, अवतल दर्पण की विशेषता। तो देखिए, अवतल दर्पण की विशेषता क्या है, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। कहता है ना कि जो अवतल दर्पण में है ना, प्रतिबिंब हमेशा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, देखिए इसमें हमेशा कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही बनेगा, इसमें उल्टा सीधा और आभासी बनता है, ठीक ना। तो देखिए, अवतल दर्पण की सबसे बड़ा विशेषता क्या है, इसमें ध्यान रखना है। अवतल दर्पण में, अवतल, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और, वास्तविक और आभासी, आभासी दोनों बनता है, दोनों बनता है। देखिए, अगर आपके पास अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में कहता है ना कि प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। अगर दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी। आभासी का दूसरा नाम है काल्पनिक, काल्पनिक उसी को बोलते हैं। यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। देखिए, इसमें वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। दर्पण के अगर सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा था वास्तविक, आभासी बनेगा, और आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक है। तो देखिए, दूसरा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से बड़ा, बड़ा भी बनता है, छोटा, बड़ा छोटा और तथा बराबर बनता है, तथा बराबर बनता है, बराबर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अवतल दर्पण जो है ना, से प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनेगा। तो इसका दो गो विशेषता है ना, से आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बन सकता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है। अवतल दर्पण की खासियत है, इसी के बारे में विशेषता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के, मतलब इसका दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के पीछे ही बनता है। तो ये आप दो गो विशेषता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो देखिए ये तो हम आपको बताएं थी अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण की विशेषता क्या है। अब बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है अवतल दर्पण के इसका उपयोग के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में हर बार पूछता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, अवतल दर्पण के उपयोग 5 उपयोग लिखे। अगर 5 रहेगा या 6 रहेगा तो 6 नंबर का आएगा, या फिर 2 को दे देगा इसमें कि 2 उपयोग लिखे, तो 2 को इसको आपको उपयोग लिख देना है। तो चलिए इसको आप मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग। अब जो अवतल दर्पण का उपयोग है ना, अब हम इसमें बताते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जानना। तो अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण यानी कि देखिए अवतल दर्पण का उपयोग है ना, अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, यानी कि बाल को काटने में, बाल दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में, हजामत बनाने में किया जाता है। हजामत बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा इसका हो सकता है उपयोग कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना, से गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में किया जाता है। यानी कि देखिए ये दूसरा उपयोग है कि अगर गाड़ी की हेडलाइट है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक सौर कुकर का नाम आप सुने होंगे कि सौर कुकर जो रहता है ना, उसमें भी इसका किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। सौर कुकर में किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग एक है सौर कुकर में भी किया जाता है। फिर आप देखिएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर हो गया, गाड़ी की हेडलाइट हो गया, एक टॉर्च में भी किया जाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। उपयोग टॉर्च में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टॉर्च में। और पांचवा इसका है कि देखिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के पास अगर दांत आँख कान अगर दिखाने जाइएगा ना, तो उसका जो उपयोग किया जाता है, जो उपकरण रहता है, जो मशीन रहता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। तो इसको बोल सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे लिख सकते हैं कि आँख कान नाक और गला के इलाज में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग आँख कान नाक दांत तथा गला के इलाज में किया जाता है। गला के इलाज में किया जाता है। गला के इलाज में किया जाता है। इलाज में किया जाता है। यानी कि देखिए अगर आँख का इलाज करवाना है तो देखिए आँख में क्या होता है ना कि एक वो जो डॉक्टर रहता है उसके वो ऐसे माथा में लगा रहता है, और उसमें जो मशीन रहता है उसमें जो प्रयोग करा जाता है अवतल दर्पण के रहता है। तो ये कहता है कि आँख के इलाज करवाना है, उसमें कान देखेगा, कान के जो अंदर देखता है उसमें जो मशीन रहता है उसमें आपको अवतल दर्पण का उपयोग करा जाता है। नाक के इलाज करना, दांत रहना या गला रहना है, गला के इलाज अगर करवाना है तो सब में जो उपकरण जो रहता है ना, उसमें जो उपकरण है उसमें आपको अवतल दर्पण के उपयोग किया हुआ रहता है। तो ये आप इतना उपयोग ध्यान रखिएगा,
ये अवतल दर्पण का उपयोग है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब देखिए, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम है ना, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपको इसी से आ जाएगा। कोई है कि सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन रहेगा अवतल रहेगा, उत्तल रहेगा। तो अवतल इसका सही जवाब है। क्या है, अवतल इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्त अब देखिए, आज के लिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं, और अगला वीडियो में क्या करेंगे ना कि इसको हम उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये तो पूरा हम अवतल के बारे में बताए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। तो ये अवतल के बारे में बताया कि अवतल किसे कहते हैं, अवतल के विशेषता और अवतल के उपयोग। अब अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण को ही आपको बताएंगे, सबसे पहले किसे कहते हैं, उसके बाद विशेषता के बारे में, और फिर उसका उपयोग के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।